Assalamualaikum. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5 ऑफ द ड्रग एक्ट 1976 विच इज अबाउट मिसलेनियस टॉपिक्स. सेक्शन 43 पावर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स. इसमें ये डिस्क्राइब किया गया है कि फेडरल गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी पावर्स हैं जो इस एक्ट की प्रोविजन को फर्दर कैरी करने के लिए और उसको मेक श्योर करने के लिए कौन कौन से फर्दर रूल्स बना सकती है. सब सेक्शन 1 सब्जेक्ट टू सेक्शन 44, the federal government may by notification in the official gazette make rules for carrying out the purposes of this act. सेक्शन 44 के मुताबिक फेडरल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के जरिए जो रूल बना सकती है ताकि इस एक्ट की जो प्रोविजन है उसको फर्दर मेक श्योर किया जा सके. Subsection 2, in particular and without prejudice to the generality of the foregoing provision, such rules may. खास तौर पर और जनरल पावर को लिमिट किए बगैर और रूल्स में ये शामिल हो सकता है. Clause A prescribe the functions of the federal drug laboratory and any other laboratory set up under section 14 or specified under section 22 or section 33 and the procedure for the submission to any such laboratory of samples of drug for analysis or test, the form of laboratory reports thereon and the fee payable in respect of such reports and such other matter as may be necessary for any such laboratory to perform its function. सब सेक्शन में कुछ कंडीशंस मेंशन की गई हैं रिगार्डिंग फेडरल ड्रग लेबोरेटरी और उनकी जो सेटअप होगा और उसमें क्या क्या रिपोर्ट्स होंगी, उनकी क्या फीस होगी, किस तरह से उनको फर्दर सैम्पलिंग हैंड ओवर की जाएगी, क्या प्रोसीजर है, जिसमें एक्सप्लेन किया गया है. जिसमें है कि फेडरल ड्रग लेबोरेटरी और दूसरी लेबोरेटरीज के फंक्शन प्रेस्क्राइब करना फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सेक्शन 14, 22 या 23 के तहत एस्टेब्लिश या स्पेसिफाई हुई हो. ड्रग के सैंपलिंग को लैब में भेजने का प्रोसीजर बताना, लैब रिपोर्ट्स का फॉर्मेट प्रिस्क्राइब करना और उनकी फी भी डिसाइड करना और दूसरी जरूरी कंडीशंस जो कि इस काम के लिए जरूरी हों. Clause B prescribes specifications including the strength, potency, purity, quality, or other property of any drug and the methods of test and analysis to be employed in determining whether a drug is of required specifications. ड्रग की स्पेसिफिकेशन भी स्पेसिफाइड उसमें प्रिस्क्राइब करना, जैसे कि उसकी स्ट्रेंथ हो गई, उसकी पोटेंसी हो गई और उसकी क्वालिटी, प्योरिटी, और ये भी बताना कि टेस्ट या एनालिसिस का मेथड क्या होगा रिगार्डिंग दिस. Clause C prescribe the maximum proportion of any poisonous or other substance which may be added to or contained in any drug or extracted or omitted therefrom from, prohibit the import, manufacture, sale or stocking or exhibition for sale or distribution of any drug in which that proportion is exceeded and specify substances which shall be deemed to be poisonous. क्लॉज सी में ये डिस्क्राइब किया गया है कि किसी ड्रग में पॉइजनस सब्सटेंस की या किसी दूसरी सब्सटेंस की मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी होगी. अगर ये लिमिट एक्सीड हो जाए तो उस ड्रग की इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, सेल या स्टोरेज किस तरह से प्रोहिबिटेड है और ये भी कि बताना कि कौन सी सब्सटेंसेस पॉइजनस हैं और उनको पॉइजनस डील किया जाए. Clause D specify the drugs or classes of drug for the import or export of which a license is required, the testing of such drugs, and prescribe the form and condition of such licenses, and the authority empowered to issue the same and the fee payable therefor. सेक्शन डी में ये डिस्क्राइब किया गया है कि किस ड्रग के लिए इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए लाइसेंस जरूरी होगा और उनकी टेस्टिंग का क्या तरीका होगा, लाइसेंस का जो फॉर्म होगा उनकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी और उनको कौन इशू करेगा लाइसेंस और उनकी कितनी फी होगी लाइसेंस के लिए. Clause E prescribe the places at which any specific drug or drugs may be imported, prohibit their import or at any other place and control their import through any specified agency. क्लॉज ई में ड्रग की जो भी है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट और उसकी क्या प्रोहिबिशन है, कौन सा उसका तरीकाकार है, ये डिस्क्राइब किया गया है कि किन जगहों पर स्पेसिफिक ड्रग की इंपोर्ट हो सकती है और कौन सी जगह पे है जहाँ पे ये बैन है इनकी इंपोर्ट, और इंपोर्ट के लिए कौन सी स्पेसिफिक बॉडी होगी, अथॉरिटी होगी, जो एजेंसी है जिस जो इन सब की जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होगी वो कंट्रोल करेगी. Clause F prescribe the evidence to be supplied whether by accompanying documents or otherwise of the quality of drugs sought to be imported, the procedure of officers of customs in dealing with such evidence, and the manner of storage at places of import of drug detained pending admission.
क्लॉज एफ में ये मेंशन किया गया है कि इंपोर्ट के लिए ड्रग की क्वालिटी का प्रूफ या डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होना चाहिए, और कस्टम ऑफिसर्स का क्या प्रोसीजर होगा, और वो ड्रग जो जिसको वो अपने पास डिटेन यानी रोक लेंगे, उनकी स्टोरेज का क्या तरीकाकार होगा। Clause G prescribe the form of license for the manufacture or sale of drug or any specified drug or class of drug, the form of application of such license, the conditions subject to which such license may be issued, and the person under whose signature the same be issued, and the fees payable therefor. क्लॉज जी में मेंशन किया गया है कुछ लाइसेंस के हवाले से उसकी टर्म्स एंड कंडीशन, जिसमें यह है कि ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस का फॉर्म, उसकी एप्लीकेशन का फॉर्म और लाइसेंस की क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, किस अथॉरिटी के साइन से लाइसेंस इशू होगा, और वो कितनी फी होगी लाइसेंस इशू करने की। Clause H require the date of manufacture and the date of expiry of potency to be clearly and truly stated on the label and container of any specified drug or class of drugs, and prohibit the sale, stocking, or exhibition for sale or distribution of the said drug or class of drug after the expiry of a specified period from the date of manufacture or after the expiry date and the prescribed the manner of disposal of such drug or class of drugs. क्लॉज एच में ये डिस्क्राइब किया गया है कि ड्रग की लेबल पे कंटेनर, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट क्लियरली लिखी होनी जरूरी है, और एक्सपायरी के बाद ड्रग की जो सेल है, स्टोरेज है या डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरह इस एक्ट के रूल के अंडर प्रोहिबिटेड है, और एक्सपायर्ड ड्रग को डिस्पोज करने का क्या प्रोसीजर होगा, ये भी बताया गया। Clause I prescribe the condition to be observed in the packing in bottles, packages, or other container of drugs, and prohibit the sale, stocking, or exhibition for sale or distribution of drugs pack in contravention of such conditions. क्लॉज आई में ये कहा गया है कि ड्रग की पैकिंग की कंडीशन प्रेस्क्राइब करना, ये भी फेडरल गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके फंक्शन में है। अगर पैकिंग रूल के खिलाफ हो, ये सेल या स्टोरेज किस तरह से प्रोहिबिटेड है अंडर दिस एक्ट। Clause J regulate the mode of packing and packaging, including its size, dimensions, fill, and other specifications, the materials used therefore, and mode of labeling packed drug, and prescribe the matter which shall or shall not be included in such labels or the leaflets accompanying the drugs. क्लॉज ए में पैकिंग और पैकेजिंग से रिलेटेड क्या रेगुलेशन होंगी, क्या उसके रूल्स होंगे, उसकी साइज, शेप, फिल या मटेरियल के बारे में फेडरल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी कंडीशंस को, और उसकी लेबलिंग का तरीका, और लेबलिंग में जो लीफलेट होगी उसमें क्या क्या चीजें मेंशन होना जरूरी है अकॉर्डिंग टू द एक्ट। Clause K require that the non-proprietary or chemical or accepted scientific name or the property name of any specified drug or any ingredient thereof shall be displayed in the prescribed manner. ड्रग की जो जेनेरिक नेम होता है, केमिकल या साइंटिफिक नेम, उसकी भी जो प्रेस्क्राइब कंडीशन है वो डिस्प्ले करना जरूरी है। Clause L prescribe the requirements and condition in respect of good practices in the manufacture and quality control of the drug. गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, जीएमपी और क्वालिटी कंट्रोल के रूल्स को भी प्रेस्क्राइब करना फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लॉज एम प्रिस्क्राइब द कंडीशन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल्स फॉर सेल प्रमोशन ऑफ द ड्रग्स। ड्रग की सैम्पलिंग की डिस्ट्रीब्यूशन कंडीशन में प्रिस्क्राइब करना फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोशन। क्लॉज एन प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर इंट्रोडक्शन इन पाकिस्तान ऑफ अ न्यू ड्रग। पाकिस्तान में कोई भी न्यू ड्रग की इंट्रोडक्शन या उसको इंट्रोड्यूस कराना मार्केट में, उसके लिए भी कंडीशन प्रिस्क्राइब करना। क्लॉज ओ prescribe the terms and condition of members of the Central Licensing Board and the Registration Board. सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड और रजिस्ट्रेशन बोर्ड के मेंबर्स की टर्म्स एंड कंडीशन भी प्रेस्क्राइब करना फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Clause P prescribe the types of registration of drugs and the form of application of for such registration, the conditions subject to which such registration may be granted, and the manners of registration and post-registration surveillance and the deregistration of the registered drug and the fee payable thereof. Therefore, क्लॉज बी में ड्रग की रजिस्ट्रेशन की टाइप्स मेंशन की गई है कि उसमें क्या क्या उसकी एप्लीकेशन, कौन सा फॉर्म होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन की क्या कंडीशन होंगी, रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर होगा, और आफ्टर रजिस्ट्रेशन मार्केटिंग में उसकी किस तरह से सर्विलेंस की जाएगी, और साथ अगर कोई कंट्रावेंशन या प्रोविजन मेक श्योर नहीं की जाती अकॉर्डिंग टू द एक्ट के रूल, उसमें उसकी डी रजिस्ट्रेशन किस तरह से होगी और उनकी क्या फी पे होगी। क्लॉज क्यू
prescribe the conditions for registration of inventors, importers, wholesalers, and distributors within Pakistan and any establishment within any foreign country engaged in the manufacture for export of drug and prescribe conditions providing effective and adequate means by arrangement with the government of such foreign country or otherwise to enable the licensing authority or the registration board to determine from time to time whether drugs manufactured in such establishment, if imported or offered for import into Pakistan, shall be refused admission when the public interest so requires। क्लॉज क्यू में इंडेंटर इंपोर्टर होलसेलर जो पाकिस्तान में किसी भी ड्रग को इंपोर्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसके लिए कंडीशन प्रिस्क्राइब की गई हैं। उसमें ये कहा गया है कि जो इंटेंडर इंपोर्टर होलसेलर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन कंडीशन है और फॉरेन कंट्री के लिए भी ये रूल्स, ताकि जो अथॉरिटीज ये चेक कर सकें कि ये जो इम्पोर्टेड ड्रग को अलाउ या रिजेक्ट करना है पब्लिक इंटरेस्ट उसके में जरूरी है या नहीं है, यानी उसको पब्लिक बेनिफिट है या नहीं है, उसको मद्देनजर रखते हुए फर्दर रूल्स प्रेस्क्राइब की जाएगी करेंगे। क्लॉज आर प्रेस्क्राइब द फॉर्म ऑफ वारंटी फॉर मैन्युफैक्चर्ड ड्रग। मैन्युफैक्चर्ड ड्रग के लिए वारंटी का क्या प्रोसीजर होगा, क्या फॉर्म होगा। Clause S specify offences in relation to which the stock of drug, articles or things shall be liable to forfeiture under this act। किन ऑफेंसेस के में ड्रग या ड्रग से रिलेटेड किसी भी आइटम को फोरफीचर करना यानी जब्त करना होगा। Clause D prescribe the qualification and regulate the procedure for exercise of powers and performance of function of the federal inspector। फेडरल इंस्पेक्टर की क्या क्वालिफिकेशन होगी और उनका काम का क्या प्रोसीजर होगा, उसको रेगुलेट करना भी फेडरल गवर्नमेंट की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लॉज यू prescribe the laboratories to which the federal inspector shall submit samples of drug taken for the purpose of test and analysis and form and procedure for submitting the report of, of such test and analysis and the fee payable therefor where so required। क्लॉज क्यू में ये मेंशन किया गया है कि कौन सी लैब में इंस्पेक्टर सैंपल भेजेगा और उनकी रिपोर्ट जो फर्दर गवर्नमेंट एनालिस्ट भेजेगा उनका क्या फॉर्मेट होगा, क्या प्रोसीजर होगा और उनकी कितनी फी होगी फॉर द टेस्ट एंड एनालिसिस। Clause V prescribe measures for securing and maintaining supplies of drug at reasonable prices, condition to be met in respect of manufacture, production, pricing, keeping, movement, and disposal of drugs, and to fix prices, commissions, discount mm, of the manufacturer, wholesaler, distributor, retailer, or any other dealer of the drug, to control giving of bonus in cash or kind or in any other manner to any of the said parties, and for collecting or calling for any information, statistics, records, or books with a view to regulate the matters aforesaid। क्लॉज डी में ड्रग की जो मार्केटिंग और उसकी रीजनेबल प्राइसिंग और उसकी अवेलेबिलिटी के बारे में बताया गया है कि उसको किस तरह से इंश्योर करना है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है, स्टोरेज वगैरह की कंडीशन, प्राइस या कमीशन डिस्काउंट कितना फिक्स करना है ड्रग पे, बोनस सिस्टम कंट्रोल को किस तरह कंट्रोल करना है, और जो उससे रिलेटेड जो भी डाटा होगा स्टैटिस्टिक्स या इंफॉर्मेशन फर्दर जितनी भी उसको जरूरी होंगी वो किस तरह से जो है वो रेगुलेट की जाएंगी। Clause W specify drugs which may be advertised and the conditions subject to which such drugs may be advertised। कौन सी ड्रग को एडवर्टाइज किया जा सकता है और किन कंडीशन पे। Clause X prescribe conditions subject to which small quantities of drug may be imported or manufactured or exported for the purpose of examination, test and analysis, clinical trial or personal use। क्लॉज एक्स में ये एक्सप्लेन किया गया है कि जब कुछ ड्रग की स्मॉल क्वांटिटीज हों तो उस केस में इंपोर्टिंग उसकी मैन्युफैक्चर या एक्सपोर्ट के हवाले से या वो अगर वो टेस्ट और एनालिसिस के लिए ली जा रही हो क्लिनिकल ट्रायल के लिए या पर्सनल यूज के लिए, उस केस में फेडरल गवर्नमेंट कौन सी कंडीशंस उसमें वो उसको लिए प्रिस्क्राइब करती है। क्लॉज वाई प्रिस्क्राइब एनी अदर मैटर विच इज टू बी और मे बी प्रिस्क्राइब बाय द फेडरल गवर्नमेंट। कोई भी और मैटर जो कि फेडरल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करना चाहे तो इस केस में क्या करेगी। Subsection 2 the power to make rules conferred by this section shall except on the first occasion of the exercise thereof be subject to the condition of previous publication। तो में ये डिस्क्राइब किया गया है कि फर्स्ट टाइम जो रूल्स हैं वो बन सकते हैं लेकिन बाद में रूल्स बनाने से पहले उनको पब्लिश करना या कोई ओपिनियन लेना जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट जरूरी हो ताकि जो भी सजेशन है फर्दर उसको उसमें ऐड ऑन की जा सके।
Section 43A, power to delegate. Subsection 1, the provisional government may, subject to the such conditions as it may determine, delegate any of its function to the Provisional Quality Control Board or any other person or authority. Subsection 1 में ये डिस्क्राइब किया गया है कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट होगी वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पे अगर चाहे तो अपनी फर्दर एक्टिविटी को मेक श्योर करने के लिए अपनी जो पावर्स होंगी प्रोविजनल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को या किसी और बोर्ड को, अथॉरिटी को, पर्सन को हैंड ओवर या डेलीगेट फर्दर कर सकती है। Subsection 2, the Provisional Quality Control Board may, subject to such condition as it may determine, delegate any of its function and power under this Act or the rule to the Monitoring Committee or any other person or authority. प्रोविजनल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड क्या कर सकती है, अपने पावर्स और फंक्शन इस एक्ट और जो रूल के अंदर उसको दी गई हैं फर्दर किसी मॉनिटरिंग कमेटी को या किसी पर्सन को या किसी और अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकती है।